हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में कुछ छोटे छोटे प्रयोग देखेंगे। हो सकता है कि इससे एक नंबर का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। और ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको गलत उसमें इनकरेक्ट रूप में देगा आपको एग्जाम में, और आपको उसको करेक्ट करना होगा। तो देखते हैं, शायद इसमें आपको कोई लाभ मिल जाए, एक नंबर का कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो देखते हैं, एक सेंटेंस ऐसा है कि जैसे दो उपवाक्य हो और बिफोर से जुड़े हो या आफ्टर से जुड़े हो। उपवाक्य क्या होता है ये देखें। अगर दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को अगर जोड़ करके हम एक सेंटेंस बना दें तो उस समय वो दोनों सेंटेंस क्लॉज कहलाते हैं। हिंदी में उसको उपवाक्य बोलेंगे। तो जैसे अब इस तरह के जो उपवाक्य होंगे, उपवाक्य मतलब क्या, एक तरीके से देखा जाए कि उन उपवाक्यों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो वो वाक्य हो जाएंगे। मतलब दो वाक्य जुड़ करके ही एक सेंटेंस जब बनाते हैं तो वही सेंटेंस वो उपवाक्य यानी कि क्लॉज कहलाते हैं। तो खैर, अब यहाँ अगर कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है तो अगर वो पास्ट टेंस में है, ये ध्यान रहे कि अक्सर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर बिफोर से दो पास्ट टेंस के सेंटेंस जुड़े हुए, पास्ट टेंस के दो सेंटेंस अगर जुड़े हुए हैं बिफोर से, तो बिफोर के पहला वाला बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा। ये ध्यान रहे कि उसमें से एक पास्ट परफेक्ट होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट होगा यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। तो बस ज्यादा नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट होगा और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट होगा। फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा कि अगर दो पास्ट इंडेफिनिट के दो पास्ट टेंस के सेंटेंस अगर बिफोर से या आफ्टर से जुड़े हैं तो बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट होगा और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे मैंने लिखा ही हैड गॉन बिफोर आई रिटर्न, तो ही हैड गॉन, तो बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट है और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट है। तो बस ये ध्यान रखें, एक पास्ट परफेक्ट एक पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले वाला बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट। जैसे यहां देखिए, ही वेंट आफ्टर आई हैड रिटर्न, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे मैंने लिखा कि ही वेंट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट, ही आई हैड गॉन। तो बस इतना ध्यान रखें कि बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट, बिफोर मींस पहले, और पहले वाला पास्ट परफेक्ट, आफ्टर मींस बाद में, बाद वाला पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट और बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे मैंने कहा ही वेंट आफ्टर आई हैड रिटर्न, तो ये पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। तो ये दो सेंटेंस हुए। और जो दूसरा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, एक सेंटेंस ये। और अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो उपवाक्य सो दैट से जुड़े हैं, सो दैट, तो सो दैट से जो सेंटेंस जुड़ा है तो सो दैट के बाद वाले सेंटेंस उपवाक्य में, सो दैट के बाद वाले क्लॉज यानी कि उपवाक्य में या तो मे या तो माइट। तो मे कब होगा, अगर इसके पहले, अगर वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो मे रहेगा, और अगर ये पास्ट टेंस में है तो माइट रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सो दैट से दो उपवाक्य जुड़े हैं, सो दैट का यूज है, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें सो दैट है, तो उसके बाद वाला जो उपवाक्य होगा उसमें या तो मे होगा या तो माइट होगा। मे कब होगा, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो मे होगा, सेंटेंस फ्यूचर में है तो मे होगा, अगर पास्ट में है तो माइट होगा। जैसा कि नरेशन में मैंने बताया है कि मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। तो अगर सेंटेंस सो दैट के बाद वाला जो उपवाक्य होगा या तो उसमें मे या तो माइट। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो भी मे, फ्यूचर में है तो भी मे, और अगर पास्ट में है तो माइट होगा। बस इतना ध्यान में रखना है। अगर वहां पे कुछ और दिया है तो उसी को हटा करके, अगर प्रेजेंट में है फ्यूचर में है तो मे कर देना है, और अगर पास्ट में है तो इसको माइट कर देना। अगर ऐसा देगा तो यहीं पे गलती की, यहीं पे गलत करेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें लेस्ट शब्द आया, LEST, लेस्ट बोलते हैं कि लिखा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तो लेस्ट शब्द आया है, लेस्ट शब्द आया है तो लेस्ट के बाद शुड होगा। ध्यान रहे,
यहाँ पे कुछ और दे देगा, वुड दे देगा, मे दे देगा, माइट दे देगा, कुछ और दे देगा, और यहाँ पे आपको बनाना होगा शुड। तो लस्ट के बाद शुड होगा, सो दैट के बाद मे चाहे माइट होगा, बस इतना ध्यान रखना। अगले वाले में देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू होता है, इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होगा। अगर इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो उसी को आपको बना देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ से शुरू होने वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं हो सकता है। इफ से शुरू होने वाले वाक्य, इफ से ही नहीं, कुछ ऐसे समय सूचक शब्द हैं जैसे वेन, वाइल, आफ्टर, बिफोर, टिल, इनसे शुरू होने वाला उपवाक्य कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। अगर फ्यूचर में है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ ही विल कम, यही गलत है। इफ ही विल कम जो दिया है यही गलत है, आपको बनाना है इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में है, इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ ही विल कम, तो इफ ही कम्स, समझ में आ रहा है। इफ से शुरू होने वाला उपवाक्य कभी भी फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं रहेगा। अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हम उसको बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर, अगर इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस वो उपवाक्य, अगर फ्यूचर, देखिए मैंने फिर यहाँ पे देखिए समझने की जरूरत है कि अगर दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा गया है तो वही सेंटेंस वो क्लॉज या उपवाक्य कहलाते हैं। तो अगर इफ से शुरू होने वाला उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो उस फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। समझ में आया जी? क्यों जी? इफ से शुरू होने वाला उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो उसको करेक्ट करके बना देंगे क्या, फ्यूचर, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था इफ ही विल कम, तो मैंने बनाया इफ ही कम्स, तो ये करेक्शन होगा। अब एक चीज और आता है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री देखिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के तीन डिग्रियां होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। वाइज है, वाइज पॉजिटिव डिग्री, वाइजर आपका कंपैरेटिव डिग्री और वाइजेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं लेकिन उनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे शब्द देगा तो जैसे यहाँ पे लिखा सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड है, मतलब ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है। लेकिन इनके साथ अगर ये वर्ड देंगे, ऐसे भी वर्ड आते हैं तो इनके साथ दे देगा आपको देन, लेकिन इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री में ये कुछ ऐसे शब्द है, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो अगर इनके साथ देन दिया है, जैसे लिखा है ही इज सीनियर देन मी, तो ये देन ही गलत है, सीनियर देन मी, ये देन ही गलत है। और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, ये सेंटेंस आपका गलत है, इस देन को हटा, देखिए ही इज सीनियर, ही इज सीनियर, तो यहाँ पे देन मी लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा टू मी। तो ये ध्यान रहे कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर और सुपीरियर के बाद देन नहीं टू होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करेंगे। जैसे लिखा ही इज द टॉलेस्ट, अगर यहाँ ए एन दिया है तो वो गलत है। जैसे मैंने देखिए टॉल मीन्स लंबा, टॉलर उसका कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट उसका सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का अगर कोई वर्ड दिया है, टॉलेस्ट, फैटेस्ट, वाइजेस्ट, पोलाइटेस्ट, नटीएस्ट, इस तरह के जो शब्द हैं सुपरलेटिव डिग्री में अक्सर क्या होता है, एस्ट होता है। और कुछ सुपरलेटिव डिग्री होते हैं जो मोस्ट से बनते हैं, मोर से कंपैरेटिव, जैसे बड़े जो होते हैं, जैसे मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट जुड़ा है तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट अगर जुड़ गया है किसी शब्द के साथ तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ही इज द टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री अगर है टॉलेस्ट, वाइजेस्ट, फैटेस्ट, तो ये सब चीजें अगर हैं तो यहाँ पे आपको इसके साथ द का यूज करना होगा, द का यूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले वाले में देखते हैं कि
कभी कभी ऐसे होते हैं दो उपवाक कि दोनों उपवाक जो है कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होते हैं। देखिए हाई मीन्स ऊंचा, हायर मतलब उससे ऊंचा, हायर उसका कंपैरेटिव हो गया और हाईएस्ट उसका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो देखिए अगर दो उपवाक है, देखिए ये हायर और ये कोल्डर, तो अगर दो उपवाक हैं और दोनों उपवाक कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होते हैं तो वहां पे दोनों के साथ आपको द का यूज करना होगा। अगर दो उपवाक, अगर किसी वाक्य के दो उपवाक, दोनों उपवाक कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हुए हैं तो उनके साथ द होगा दोनों के पहले। इस बात का ध्यान रखें। जो क्वेश्चन जो मतलब इसके पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके आधार पर ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। हो सकता है कि इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर दो उपवाक आपको कंपैरेटिव डिग्री में आपको देखते हैं, जो दोनों एक ही सेंटेंस के दो उपवाक कंपैरेटिव डिग्री से शुरू है, यहाँ पे लिखा द हायर यू गो, तो एक उपवाक है ये हायर, यहाँ भी कंपैरेटिव है, और द कोल्डर इट इज, तो कोल्डर भी क्या है कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये अगर दोनों उपवाक कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होते हैं तो उनके पहले भी हमको द का यूज करना होगा। और एक सेंटेंस और, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है। किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे लेट के बाद। अगर कहीं लिखा है लेट ही गो, ये गलत है, लेट हिम गो। लेट के बाद से हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे लेट ही गो, ये गलत है, लेट ही गो नहीं, लेट हिम गो। लेट सी गो, ये भी गलत है, लेट हर गो। लेट आई गो, गलत है, लेट मी गो। लेट वी गो, गलत है, लेट अस गो। लेट हिम गो, ये सही है, लेट ही गो गलत है। अब लेट सी गो, ये गलत है, लेट हर गो। तो अगर लेट के बाद आई है तो हटा के मी बनाइए। लेट के बाद अस वी है तो वी को हटाकर अस बनाइए। लेट के बाद ही है तो ही को हटाकर हिम बनाइए। लेट के बाद सी है तो सी को हटाकर हर बनाइए। लेट के बाद दे है तो दे को हटाकर दम बनाइए। ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये 8-9 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, शायद इससे कोई आपको लाभ मिले। तो इसको आप देखिए अपने हिसाब से इसको तैयारी करते रहिए। इसी के साथ ये क्लास आपका ओवर होता है। थैंक यू।